कि गुरुजी के हाँ जी भोजन की सामग्री कम से कम 8 आदमी की बनाई जाए। कितने? 8 आदमी की। बोले क्यों? कि बोले कम से कम 2-3 को तो हम ही खाए जाते और 3-4 मिनट के संग आते हैं। और क्या मालूम, पहले एक को बुलाओ तो 2 आए, फिर 2 को बुलाओ तो 3 आ गए, और अब की फिर लेके जाएंगे तो 3 की जगह हमें लगा तो 6 ना आ जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। कथा में आनंद तो आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रही है कथा अच्छे से? कभी मौका मिला तो राम कथा भी सुनाएंगे। और हो सकता है कि 6 महीने में तुम्हारी इस आसपास ही कहीं कथा हो, ये बात भी पक्की है। बहुत जल्द कोई वक्त मिल जाएगा तो क्या देगा? बोले महाराज जी हमारे यहाँ भी तो हमारा तो काम ही कथा करने का है। लेकिन कथा क्यों करानी चाहिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं कथा क्यों करानी चाहिए? पहले दिन की कथा में कौन कौन आए थे? जरा हाथ ऊंचा कीजिए। पहले दिन की कथा में जो आए हैं 4-5 लोग आए थे। ऐसे कर लें, ऐसे कर ली। धन्यवाद। अरे हाथ करना तो अच्छे से ऊपर करो, लेकिन हाँ हम आए थे। तेरे हमारी पतरी का जैसे चुम्बक लग रहा, करंट लग जाएगा। ऐसे ऐसे कर। मेरे भाई बहन, कथा श्रीमद् भागवत कथा इसलिए करानी चाहिए, पहला सब्जेक्ट तो आत्मा का कल्याण करती है श्रीमद् भागवत कथा, पहला। सेकंड नंबर, अगर पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा अगर कराई जाए, अगर योग्य वक्ता है। प्रथम दिवस की कथा में हमने धुंधकारी की कथा सुनाई थी, शायद ज्ञात हो, 2 करोड़ धुंधकारी की। तो प्रेत बीज अवतर सकता है तो पितरों का उद्धार क्यों नहीं हो सकता? पितरों को भी उद्धार होता है इस कथा से। तो सबसे बड़ी बात, अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष हो और पितरों से मुक्ति लेनी हो तो भागवत कथा करा लो, पितरों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ये सेकंड नंबर बात। और भागवत कथा कराने का इतना बड़ा बेनिफिट है कि सही मायने में अगर कथा आपने जीवन में सुन ली तो ये जीवन तो आपको मनुष्य का मिला है, अगला भी गारंटी से मनुष्य का ही मिलेगा, आप किसी में नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा करानी चाहिए। बताओ कितने लोग कराना चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा? अब हाथ ऊंचा नहीं होगा तो आइए, भागवत कथा में सबसे बड़ी बात है मन लगा करके कथा सुने, सही उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कथा क्या कह रहा था, मैं तो भूल ही गया। हाँ, राजा राम, ये तीसरी आ गई एकादशी, सामग्री ले जा करके, और अब की क्या काम किया? बोले क्या फायदा है बनाने से, मिलता तो है नहीं खाने को। तो उसने 800 की सामग्री जैसी लेके गया वैसी बाल करके और रख ली, और कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन में भोग लगाइए। राजा आइए, सीता आइए, मेरे भोजन में भोग लगाइए। तो राम जी ने सोचा कि आप तो भैया बहुत जल्दी बुला लिया, टाइम नहीं हो पाया उससे पहले। बोले कोई बात नहीं, बुला रहा है तो चलिए। अब सीता मैया
सीता मैया के साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ में आए हैं। और जैसे ही लंबी कतार देखी, अब खाओ तो जाने सूखी दरी है। बोले पहले तो भगवान आता है और अब तो जो मैं बंदरू आए भी लग गए। राम जी ने कहा काहे भगत राज आज तो उन्हें भोजन नहीं बनाया, का फायदा बनाया भी है बताओ। हम बना के बन जाओ, तुम आओ और छत से नहीं खाए जाओ। आज तुम बनाओ और हम खाएंगे बैठ करके। बोले जी बैठिए, सीता मैया इनते कहो बोला भरत जी से कहो पानी भर के लेके आए और हनुमान जी से कह के जाओ लकड़ियाँ लेके आ। अब जैसे सब लाल में लगाए जाए। गुरु जी ने सोचा चक्कर क्या है, एक बार हो गई, दो बार हो गई, तीन बार अनाप शनाप पदार्थ सामग्री जा रहा, चक्कर क्या है। तो गुरु जी ने आकर के चुपचाप देखा, बस बैठा आराम से ऐसे पालथी मार के भजन कर रहा। बोले कि गुरु जी ने कहा कि बोले चला क्या बात है, तो भोजन नहीं बनाए। बोले गुरु जी बन तो रहा है, कितनी बढ़िया सुगंध की खुशबू तुम्हें नहीं आ रही। खुशबू कहाँ से आ रही है। बोले देखो नहीं थे बना रहे सब लोग लगे लाइन में। बोले कौन कौन है। बोले महाराज हमें बंदर रूपी हनुमान जी हुए हैं, भरत हुए हैं, शत्रुघ्न हुए हैं, चाचा चले और भी और जानकी जी वे भोजन बना रही। और जब जानकी जी आई तो रिद्धि सिद्धि भी आ गई महाराज। रिद्धि सिद्धि आई और जब इनकी जब रसोई बनी तो देवलोक में खुशबू गई तो सारे देवता निकल के आ गए। बोले भैया आज तो हम पाएंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। भाई राम की रसोईया में और देवता लोग ना पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। चेला से कहा गुरुजी ने तुझे दिख रहा है राम जी। बोले हाँ जी बैठे ना। अपने राम जी से कहो ना हमको भी देखे। चेला ने कहा हे राम जी कि हाँ जी हमारे गुरु जी कह रहे हैं आप हमें दिख रहे, इन्हें नहीं दिख रहे। बोले हाँ। बोले क्यों नहीं दिख रहे। तो बोले इसलिए नहीं दिख रहे कि तुम्हारे गुरु जी सरल नहीं है। क्या नहीं है। सरल नहीं है, सीधे नहीं है। चेला ने गुरु जी ने पूछा चेला से, बोले हाँ क्या कह रहे हैं। कुछ राम जी कह रहे हैं। हाँ गुरु जी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं। बोले राम जी कह रहे हैं कि गुरु जी आप सरल नहीं है। क्या नहीं है। और जैसे ही कहा तो गुरु जी की आंखों में से अश्रुपात हो गया। एकदम झरझर गंगा जमुना की तरह पानी आंखों से बहने लगा। और मेरे भाई बहन जैसे ही आंखों से आंसू आए और भगवान साक्षात्कार प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहने का मतलब क्या है कि भगवान हमेशा सीधे को सरल को मिलते हैं और सरल को मिले या नहीं भी मिले और अगर जीवन में तरलता आ जाए ना तो तुरंत दर्शन होते हैं भगवान के, सेकंड भी नहीं लगाते। ये तरलता होती है जब आंखों भगवान के लिए आंसू आते हैं। हमारे पास भगवान को देने के लिए ना पैसा है ना पुष्प। अगर पैसा है तो प्रकृति का है, फूल है तो प्रकृति का है, लेकिन हमारे पास क्या है। भगवान ने जल बनाया है समझे। तो केवल तो अर्श में भगवान को समर्पित करके देखिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा मेरे भाई बहन। सुदामा की ऐसी दशा थी, जर्जर शरीर हो गया। एक बार सुशीला ने कहा, उनकी पत्नी का नाम क्या है सुशीला। देखो सुदामा अर्थ जान लिया ना, सुदामा का तो अर्थ जान लिया। सुशीला का मतलब सुशीला का अर्थ ही नहीं पता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बड़े धीरे से बोल रहे हैं। अरे और धीरे बोल रहे हो। सुशीला ने कहा, सुशीला का मतलब होता है जिसकी शीतलता बहुत अच्छी हो। क्या
सुशील, शीतलता की खान, ठंडक रखने वाले, हाथ जोड़ के कहा कि प्राणनाथ, मैंने सुना है तुम्हारे द्वारकानाथ मित्र रहे हैं कभी? बोले हाँ। तो आप इतनी गरीबी भोग रहे और हमने सुना है कि वो द्वारका के राजा हैं। बिल्कुल है। तो आप चले क्यों नहीं जाते? तो कुछ आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। सुदामा ने कहा सुशीला, ये मांगने का जो काम है ना, ये हमसे कभी न हुआ है न कभी होगा। लेकिन बहुत चालाक थी। बोले कोई बात नहीं, तो मांगने नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आती? बोले याद तो बहुत आती है। तो फिर तुम मित्र से मिलने तो जा सकते हो। हाँ? मिलने तो जा ही सकते हो। तो सुदामा जी ने कहा हाँ, ये बात तुम्हारा, ये जो वाक्य है वो समझने योग्य है और स्वीकृत भी करने योग्य है कि मित्र के यहाँ। लेकिन अगर कहीं जब मित्र के यहाँ जाते तो कभी खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। और घर में तो कुछ है ही नहीं। बोले उसकी चिंता आप मत करो। चाहती तो सुशीला एक अपने घर से भी चावल दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया। तो क्या काम किया? 4 घर में गई, भगवान को संदेशा देना चाहती थी। तो 4 घर से चावल लेके आई, क्योंकि एक घर से चावल जाएंगे तो उसे पता रहेगा कि बोले कोई कमी नहीं है। और 4 जगह से चावल होंगे तो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब ये हो गया कि इसके घर पर नहीं था तो इसलिए 3-4 जगह से मांग करके लाया। शिक्षा है भागवत से। तो सुदामा को कपड़े में बांध दिया और बांध करके सुदामा चले। लेकिन गरीबी मेरे प्यारे इतनी बेकार होती है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। कैसी गरीबी होती है कि हजारों मित्र होते हैं, हजारों मित्र होते हैं, जब जन पास होता है, गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। इतनी बेकार चीज है ये। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार दुश्मन बन जाते हैं। जो कभी तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे, जो कहते थे कि तुम मित्र कहो तो अपने प्राणों की आहुति भी लगा सकते हैं, और जब गरीबी आती है तो बैरी बन जाते थे। है ही क्या दुनिया की विडंबना देखिए मेरे भाई बहन। जिसके पास है तो उसको क्या कहते हैं लोग? बोले बहुत भाई चढ़ गए, आसमान पे चढ़ गया। समझे ना क्या कहते हैं? बहुत अभिमान हो गया है पैसे का, बहुत गरूर हो गया है। और जिसके पास नहीं है उसको क्या कहते हैं? उसके पास है ही क्या? कुछ है जगह ऐसे बोलते मारे। बेकार है जीवन को, न कुछ अच्छा देख सकता है और न ही कुछ बुरा देख सकता है। इतनी विकृति आ गई हमारे नेत्रों में। सोच के अंदर कब सुधरोगे? इन विचारों को हमें बदलना होगा। क्या करना होगा? बदलना होगा। और विचार कब बदलेंगे? जब धर्म की कथा, भगवान की कथा, धर्म का कीर्तन, भगवान का कीर्तन समय समय पर ये हमारी कॉलोनी में या समय समय पर हम कराते रहेंगे तो धर्म का परिणाम हमेशा भारी बना रहेगा। नहीं तो एक दिन वो आएगा कि तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। कलयुग की दशा वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जिस बेटे को बड़े प्यार से पालते हैं, क्या करता है तुम्हारे साथ, तुम बताइए।
पति भी हमारे डाल के लाएगा ना तो बड़े प्यार से रखेगा। 2, 4, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर, और साल भर बाद वही होना है जो कलयुग करा रहा है। कईयों के तो डिवोर्स हो चुके हैं, 2 महीने नहीं होते शादी के पहले डिवोर्स कागज पहले हो जाते हैं। क्या है ये? कि तुम उस धर्म की जड़ पे जाना नहीं चाहते, धर्म की जो जड़ है उसमें पानी देना नहीं चाहते, तो पेड़ तो सूखेगा ना, हरा कैसे रह सकता है? सूखे हम क्या करते हैं मालूम है? कांटा वाला पेड़ होता है ना सूखा, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसमें तो हम पानी डालते हैं, उसमें तेल लगाते हैं जाकर, और कोई मांगने वाला आ जाए सरसों का तेल तो उसके लिए नहीं है। भूखे को भोजन नहीं है, और हम क्या करते हैं? इतना खाना ले जाएंगे और डालेंगे कहाँ पे? गाय आ जाएंगे, बचा हुआ खाना गाय खाएंगे। झूठा खाना गाय को, गाय हमारी माता है, क्या है? और हम क्या खिला रहे हैं? देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता। जबकि पहली संस्कृति का नियम यह है कि पहला भोग भगवान का और दूसरा भोग सीधा गाय का होना चाहिए। लेकिन पहला भोग कुत्ते को और झूठा भोग गाय को, ये गति हो गई है। घर घर में कुत्ता पालने के, लेकिन गाय नहीं पाली जाएगी, क्योंकि गाय को तो दूध देगी, घी मिलेगा, कुत्ते का खाने को खाओ। कितने का है महाराज? अरे नहीं, ज्यादा नहीं, 3-3.5 लाख रुपए का है। गाय कितने की आती है? 50,000 की, 40,000 की। 3.5 लाख का कुत्ता पालेंगे, लेकिन गाय 50,000 की नहीं पालेंगे, ताकि वो दूध दे, घी बने, मक्खन बने, भगवान का भोग लगे। उसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास, भगवान की कथा के लिए पैसा नहीं है। और लेकिन नौटंकी कराने के लिए अभी यहाँ पे आ जाए सपना चौधरी, तो यहाँ पे पंडाल में करने मिलेगी, सुनने वालों की भी और पैसे की भी कोई कमी नहीं, बरसात हो जाएगी। हम यहाँ 7 दिन से कह रहे हैं कि हमारी कथा में सहयोग करो, तो 2 रुपए नहीं है। महाराज नहीं, प्रभु करेगा, वो प्रभु करेगा, और वो जो नौटंकी होगी वो हम करें। किसने कराई? बोले हमने कराई महाराज, छाती ठोक करके तो हमने कराई। टुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ महाराज। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और भाई बहन हो नहीं सकता। माफ करना, जो भी हमारे इस चैनल पे भी सुन रहे सभी को हम कह रहे हैं इस बात को, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी करें। किसी का जीवन सुधर जाए तो कथा सार्थक हो जाए, तो हमारा कथा कहना सार्थक है। और इस बात से एग्री हो तो ताली बजाना, बिल्कुल मत बजाना नहीं। मुझे जरूरत नहीं है तालियों की, कोई मैं भूखा नहीं हूँ, भगवान का दिया हुआ रोटी दाल हमारे घर में भी है। लेकिन ये भागवत करने का मतलब उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मानते हैं कि व्यवस्था में पैसा लगता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम भागवत करें पैसा कमाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि किसी एक व्यक्ति का जीवन सुधरेगा तो कम से कम वो दूसरे का सुधारने में मेरा सहयोग जरूर करेगा। नहीं तो पड़े रहना, नरक की कीड़े खाएंगे नोच नोच के, तब पता लगेगी जब कोले की बार पड़ेगी ना, खोलते हुए कढ़ाई में डाले जाओगे। आओ, और यही होना है, कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई बचा सकता है तो दिया हुआ दान और किया हुआ प्रभु का सत्कर्म, ये बचा सकता है मेरे भाई बहन, और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे पास जाना जरूर पड़ेगा, आए हो तो मृत्यु जरूर है महाराज, पहले ही मृत्यु लिखी दी गई है कि किस समय पर मृत्यु होगी, कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बेटा भी क्या करता है?
बत्ती जलाई हैं और भट्टी की तरह झोंके तो बोले जल जा ये है तुम्हारा रिश्ते नाते सिर्फ माया मोह के हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मोह मत करो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना मोह अपने पुत्र से करते हो, अपने पति से करते हो, अपने परिवार से करते हो, उसका अगर दशांश भी अगर भगवान से अगर कर लो तो उद्धार हो जाएगा तुम्हारा, केवल दशांश। लेकिन भगवान के लिए समय ही नहीं है, भगवान के लिए समय नहीं है, फालतू की बेचारियों के लिए समय को है। क्या लेना देना, तुम जाना तुम्हारा काम जाने, हमारा तो कर्म है जो हम कर रहे हैं। क्यों? ताकि कम से कम सत्य और धर्म कुछ दिन तक तो जिंदा रहे महाराज, नहीं तो पतन तो निश्चित है। क्यों? चमन को चमन की बहारों ने लूटा, मोहब्बत के रंगी इशारों ने लूटा, हजारों थे गम और ये दिल था अकेला, हजारों ने मिलकर अकेले को लूटा। कैसे लूटा? बाहर चमन होता है, चमन कहते हैं बाग को, चमन बाग को कहते हैं, और बाग को आंधी काहे से बनती है महाराज? पेड़ नहीं हो तो आंधी आएगी, हवा आ सकती है। एयर कहां से आती है? पेड़ों से, वृक्षों से। ठंडक कहां से मिलती है? वृक्षों से। एक जंगल में भयंकर बाग था और उसमें हवा चली, तो हवा में टकरा करके धीरे एक दूसरे में टकरा करके वो पूरा भयंकर, इतना भयंकर तूफान बन गया कि टकराने से पूरे बाग, आंधी आती तो छोड़ती ही क्या है महाराज, पोल तक तो उखाड़ के फेंक देती है। आपने देखा होगा, उखाड़ के चमन को चमन की बहारों ने लूटा, खत्म कर दिया। बड़ा प्रेम करने लगे संसार वालों से, बोलेगी प्रेम इतना करते बोले कितना, बोले महाराज काम करना हमें परसों 5,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। बोले ठीक है चलते ही मत करो, एंड टाइम तक कहते हाँ बस पहुंच रहे, और फिर बाद में चला के बोले मोबाइल स्विच ऑफ करके रख लो, अब तुम जानो, तुम आओ, काम जाना है। मोहब्बत के रंगी सारों लूटा, मर गया। जब मर गया